भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि इस समझौते में किसानों, कृषि और डेयरी हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। जीएम उत्पादों से लेकर अनाज, डेयरी और डिब्बाबंद सब्जियों तक भारत ने अपनी रेड लाइन साफ खींच दी है। भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा भरोसा दिलाया है। दरअसल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डील ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत की नीति समझौते की है, समझौते में झुकने की नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और इस समझौते में ऐसा कोई भी उत्पाद शामिल नहीं है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि भारत में किसी भी प्रकार के आनुवांशिक रूप से संशोधन यानी जीएम कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसे भारतीय कृषि के लिए बेहद अहम फैसला बताया। कहा कि इससे हमारी मिट्टी, हमारे बीज और कृषि की शुद्धता सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसको और मजबूत करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम दो तीन चीजें हमारे टारगेट हैं। एक, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना फल, ना सब्जियां, ना फूड। उसमें आत्मनिर्भर हमको बनना है और ऐतिहासिक उत्पादन बढ़ा है भी। अगर पिछले वर्षों को हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन लगातार फलों का तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आकलन करके कि कौन से फ्रूट्स अभी हम मंगाते थे। एवोकाडो मंगाते थे, एवोकाडो हम उतना पैदा करेंगे। ड्रैगन फ्रूट में अब लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ गए, तो ड्रैगन फ्रूट में हम आत्मनिर्भर होंगे और आत्मनिर्भर बने रहे तो क्या करें। कि मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उन फलों को चिन्हित कीजिए जिनको इंपोर्ट करते हैं और उनका उत्पादन हम और बढ़ा के किसानों को प्रेरित करके, और वो प्रेरित तब होगा जब उसका मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हमको फल पे, फूल पे, सब्जियों में, सब्जी तो खैर बहुत इंपोर्ट करने की स्थिति हमारे यहाँ है नहीं, पर्याप्त मात्रा में सब्जी होती है। दूसरे, हमारे किसानों की एक बड़ी समस्या सेल्फ लाइफ की। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं, लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी सीताफल का हमने यही प्रयोग देखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेड डील में सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। सबसे ज्यादा चिंता हमारे प्रमुख अनाजों को लेकर की थी और ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। शिवराज ने यहाँ ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के लिए भारत ने अपने प्रमुख अनाज, फल और डेयरी उत्पादों का कोई द्वार नहीं खोला है। इसके अलावा मिक्स डिब्बाबंद सब्जियों को भी भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में भी भारत ने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं। अमेरिका में लिक्विड दूध, मिल्क पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज को भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे भारतीय डेयरी सेक्टर और किसान परिवारों की आजीविका पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समझौते के तहत भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मसालों के निर्यात में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत के मसाला निर्यात में 88% की बढ़ोतरी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस ट्रेड डील में दोनों बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।